निरपेक्ष प्रयास के इस वीडियो में वर्तमान में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके बारे में निरपेक्ष भाव से उसके जो समस्याएं उत्पन्न हुई उसके ओरिजिन, उसके मूल कारणों को जानने का प्रयास करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम एक व्यवस्था का उद्गम कैसे हुआ और अलग अलग समय पर इसके कारणों को और इसकी परिणाम क्या होते हैं इसके बारे में जाने बिना हम भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जो विवाद उत्पन्न हुआ है कि न्याय की व्यवस्था क्या है, कैसे होनी चाहिए और किन मान मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए, और पहले ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ वर्तमान में जी रहे हैं, पहले भी न्याय और अन्याय की, सत्य और असत्य की लड़ाई, इन दोनों का द्वंद्व पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी होगा। तो प्राचीन काल में क्या होता था, कैसे होता था, इसकी भी एक भूमिका थी जो हमारे जनमानस में व्याप्त है कि प्राचीन काल में, वैसे तो अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उसमें न्याय होता था, और न्याय होता प्रतीत भी होना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक सामान्य जो हमारे ऋषि मुनि थे वो श्राप दे देते थे, अर्थात तुमको मैं ये श्राप देता हूं कि तुम इन परिणामों को भुगतोगे। वो उसका सर नहीं काट देते थे, वो उसे किसी जेल में नहीं भेज देते थे, मगर वो उसको श्राप से ग्रसित कर देते, जिसके भागीदार आप अगर प्राचीन साहित्य का अध्ययन करेंगे तो कौन कौन श्राप के भागीदार हुए, यानी ऋषि मुनियों ने किन किन को श्राप दिया, क्यों दिया, किस कारण से दिया, तो हम पाएंगे कि यहां तक कि देवताओं को श्राप दिया जा सकता है। अनेकानेक कथाएं प्रचलित हैं। उसके बाद में एक प्राचीन सुर और असुर, इनके बीच हमेशा युद्ध होता है। ये सुर कौन थे और असुर कौन थे? सुर वो लोग थे जो शांति प्रिय थे, जो अपने एक समूह में रहते थे। उसमें समूह में कोई जाति या किसी धर्म विशेष का उल्लेख नहीं है, मगर
वो नियम कायदों, यानी जो जैसे कहते हैं ना कि एक समाज में रहने के लिए जिन मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए, वो उन मर्यादाओं का पालन करके अपना जीवन यापन करते, उनका भी एक समूह था। मगर असुर वो थे जो सुर उस समय का समाज था, उससे हमेशा युद्ध करते थे। यानी उनको बर्दाश्त नहीं होता था कि ये लोग ऐसी इस जीवन पद्धति को क्यों अपना रहे हैं। तो उनकी प्रवृत्ति जो थी वो असुर थी। आपस में लड़ाई होती रहती थी, कभी सुर जीतते थे, कभी असुर जीतते थे। परिणाम ये होता था, वैसे तो हमेशा जो है ना सत्य की विजय होती थी और असुर जो है वो पराजित होते थे। कम से कम उस समय के साहित्य का अध्ययन करने से तो यही ज्ञात होता है। उसी श्रेणी में एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण चरित्र हमारे सामने आता है, वो है रावण का, लंकापति रावण का, जो बड़ा भारी शिव भक्त था। बड़ा उसने उसके वंश की अगर हम करें तो वो देवताओं, उस समय की जो देवताओं थे उनका जो है ना वो उत्तराधिकारी था। मगर उसकी प्रवृत्ति जो है वो अंधकार, यानी उसको अभिमान कुछ इतना अधिक था। शिव से, भगवान शिव से वरदान पाकर वो इतना अधिक आश्वस्त हो गया, उसे लगा कि उसकी परिवार आशीर्वाद पाने के बाद में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसी कारण उसने एक मुनि की पत्नी के साथ भी उसने ज्यादती कर। तो उस मुनि ने रावण को श्राप दे दिया, वो श्राप ग्रसित हो गया। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो यही संदेश प्राचीन ग्रंथों में है कि उनका जन्म जो है, जो अन्याय है, जो भी समाज में अन्याय है, उसे दूर करने के लिए, उसका उन्मूलन करने के लिए उसका जन्म हुआ है। और बचपन से ही उनको शस्त्रों का और मेरे दूसरे ज्ञान तो दिए ही गए, मगर उन्हें शस्त्रों का ज्ञान भी दिया गया। उस समय के विश्वामित्र मुनि ने उनकी प्रतिभा को जाना और उनके स्वरूप को जाना, और उन्होंने दशरथ से उनका शस्त्र ज्ञान बढ़ाने का अपना निर्णय सुनाया कि मैं इस बालक को ले जाना चाहता हूँ। मगर राम के साथ में लक्ष्मण भी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों को शस्त्र विद्या देकर जो असुर जो है मेरे साथ में, मेरे समुदाय के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, उसको दूर करने के लिए मैं इसको अपने आश्रम में ले जाना चाहता हूँ। राजा दशरथ विश्वामित्र मुनि जैसे व्यक्ति की अवज्ञा नहीं कर सकते थे। उन्होंने जाना, भेजना, राम लक्ष्मण को स्वीकार किया और राम लक्ष्मण
जंगलों में गए, उनके आश्रम में रहे, शस्त्र विद्या को सीखा। और जब कभी भी जो है ना आश्रम में कोई संकट आता था तो राम लक्ष्मण मिलके उसका प्रतिरोध करते, अर्थात अन्याय के प्रति भगवान राम एक चट्टान की तरह खड़े थे। अब आगे रामायण तो बहुत लंबा साहित्य है, मगर घटनाएं जैसा बताती हैं कि राम को वनवास हुआ और वो माता सीता के साथ में, अपने भाई लक्ष्मण के साथ में वन में रहते थे। मगर इस बीच भी कई घटनाएं होती रही जिसमें ऐसा हुआ कि श्राप ग्रसित कई व्यक्तियों का उनको मुक्ति दी। तो श्राप को और श्राप की मुक्ति को प्रारब्ध माना गया है हमारे यहाँ। और जब माता सीता का अपहरण हुआ तो स्वाभाविक रूप से राम भी एक मानव थे, वो बहुत दुखी हुए। उनको पता नहीं था माता सीता कहाँ है, मेरी धर्म पत्नी कहाँ है। तो उन्होंने दंडकारण्य से बाहर निकलकर उस दिशा में आगे बढ़े जहां पर उन्हें कुछ मार्गदर्शन मिला। वहां उन्हें वानर नर यानी वो भी नर के ही स्वरूप थे, मगर एक अलग प्रजाति, हम कह सकते हैं अलग प्रजाति थी। उन्होंने, हनुमान जी ने भगवान राम का साथ दिया और अपने राजा सुग्रीव से उनकी मुलाकात। भगवान राम ने जब सुग्रीव की मित्रता स्वीकार की तो सुग्रीव ने अपनी व्यथा बताई कि बलि ने उनकी पत्नी का अपहरण करके रखा। बलि भी बहुत शक्तिशाली वानर था, मगर भगवान राम ने इसका सुग्रीव को आश्वासन दिया कि उसके साथ मैं न्याय करूंगा, उसकी पत्नी को मैं वापस करूंगा। सुग्रीव ने 2-3 बार बलि से युद्ध करने की बात करी और उससे कहा कि मेरी पत्नी को वापस करो, मगर बलि ने ऐसा करने से मना किया। अंततः भगवान राम को बलि का वध करना पड़ा। उसने जो अन्याय किया था उसकी सजा उसको देनी पड़ी। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान राम ने हमेशा जो है जिसके साथ में शोषण हुआ है उसका प्रतिकार किया। ये उनकी रामायण का एक महत्वपूर्ण जो है पहलू है। अब रावण वध कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो बहुत लंबी कहानी है। मगर जब सीता माता का पता लग गया भगवान हनुमान को, तो उन्होंने रावण के दरबार में जाके ये कहा कि भगवान राम की शरण में जाइए, माता सीता को ससम्मान वापस कर दीजिए। अर्थात उन्होंने कोई युद्ध की घोषणा नहीं,
सिर्फ एक संदेशवाहक की भूमिका को निभाया और रावण से कहा आप उनको माता सीता को वापस कर दीजिए, नहीं तो परिणाम आपके लिए अच्छे नहीं। मगर अहंकार में रावण ने हनुमान का अपमान किया और अपनी पत्नी की परामर्श, अपने भाई की, अपने कई सालों की जो भी सलाह थी उसके नकारते हुए उसने ऐसा करने से मना किया। अब राम के पास उससे युद्ध करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने लंका को घेर लिया और युद्ध चालू हो गया। रावण की सेना धीरे धीरे खत्म हो गई। अंततः दशानन को खुद युद्ध के लिए आना पड़ा और इस युद्ध में भगवान राम ने रावण को वध किया, अर्थात एक बार फिर सत्य की जीत हुई और रावण मारा गया। अब हम इसके आगे इसके बाद में भगवान कृष्ण की कुछ भूमिका के बारे में जानना चाहिए। जो गीता लिखी गई है उसके अनुसार कुछ अपना तर्क एक निरपेक्ष भाव से उसके बारे में जानना चाहिए कि गीता का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। वो है कर्म और फल, इसके बीच के संबंध को स्थापित करना। क्योंकि उस समय तक यही बात कही जाती थी और यही बात कही गई है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका काम जो है ना सिर्फ कर्म करना है और जो उसका फल है वो मैं निर्धारित करता हूं। आप उसके परिणामों की कल्पना नहीं कर सकते। तो कर्म और इस फल का बीच में भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, वो एक पूरा श्लोक है। मगर मैं इस संसार में आता हूं और अधर्म का नाश करता हूं। यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, ये पूरा श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि आज नहीं, पहले भी मैं आया था, आगे भी होऊंगा, जब जब भी धर्म का नाश हो। धर्म क्या है? धर्म एक नियम कानून पर आधारित व्यवस्था है। धर्म का अर्थ जो है ना किसी पूजा पद्धति से नहीं जुड़ा हुआ है। धर्म का अर्थ उस समय भी यही बताया जाता था, पढ़ाया जाता था कि समाज में न्याय रहे, समाज में आपसी मेलजोल रहे, शांति रहे। जो समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको प्रताड़ित ना किया जाए, उन्हें दुखी ना किया जाए। यही उस समय धर्म की व्याख्या थी। और इसके बाद में गीता का क्योंकि बहुत अधिक भारतीय जनमानस पे प्रभाव है, तो हम भी आज भी यह चीज कहते हैं कि अगर तुमने बुरा किया है तो तुमको उसका फल मिलेगा। आधुनिक
काल में इस कर्म और फल का यानी हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसकी व्याख्या न्यूटन ने एक अलग तरह से की। उसने भी यही बात कही कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, मगर न्यूटन का सिद्धांत जो है त्वरित क्रिया और त्वरित प्रतिक्रिया इस पर आता है। जबकि हमारे यहाँ बात ये कही गई है कि अगर आपने कोई क्रिया की है तो कभी कभी तो इसका त्वरित प्रतिक्रिया होगी, नहीं तो एक समय अवधि के बाद भी जो है ना इसकी प्रतिक्रिया होगी। इसी पे हमारा पुनर्जन्म का सिद्धांत जुड़ा हुआ, जिसे गीता में भी जो है इसकी व्याख्या की गई है कि अगर इस जन्म में आपने पूर्व जन्म में किए गए अपराधों का फल नहीं भुगता है तो जन्मों के बाद भी जो है ना आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और आपने पिछले जन्मों में कोई अच्छे कर्म किए गए हैं तो उसका फल भी जो है ना आपको अगले, अगर उसी समय नहीं मिला है तो उसके बाद भी मिलेगा। ये हमारी गीता का ज्ञान है, इसलिए मूल ज्ञान है कर्म फल का। और आधुनिक बात न्यूटन की है, मैंने आपको उसके संबंध में इसकी व्याख्या की। तो ये प्राचीन काल से चली आ रही कुछ भावनाएं हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो आज भी मान्य किए जाते। अब हम आधुनिक जो भी न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि हर व्यवस्था का कहीं ना कहीं उद्गम होता है। आधुनिक व्यवस्था का उद्गम भी हुआ और वो जिसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं वो ग्रेट ब्रिटेन से, क्योंकि वहाँ पे प्रजातंत्र का विकास सबसे पहले हुआ था, इसलिए वहाँ की न्यायिक व्यवस्था को हमने, क्योंकि कुछ समय पश्चात जो है ब्रिटिश शासन भारत पे भी रहा है तो उनकी न्यायिक व्यवस्था को हमने अपनाया। ब्रिटेन में भी जो है न्यायिक व्यवस्था जो है पहले धर्म गुरुओं के पास ही होती थी, जिसे हम बिशप कहते हैं। बाद में धीरे धीरे चांसलरी सिस्टम आया, फिर जो है ना एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जो है कल्पना की गई। वही उसी स्ट्रक्चर के, ब्रिटिश स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे यहाँ भी जो न्याय व्यवस्था है वो अलग अलग स्तर पर जो है ना इसे एक अलग संस्था को सौंपा गया। और जैसे लोअर कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, कि अगर लोअर कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिला तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में तो अगर न्याय नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और हमने अपने आप को एक प्रजातंत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो संविधान आवश्यक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन आवश्यक होता है, उसका लिखित राइटिंग में हमने अपने लिए संविधान बनाया। और संविधान में ये व्यवस्था करी कि संसदीय व्यवस्था अलग होगी, न्याय की व्यवस्था अलग होगी, जो एग्जीक्यूटिव है उसकी व्यवस्था अलग होगी।
यानी जो कार्यान्वित करेंगे वो उसकी व्यवस्था अलग होगी। और भी बहुत सारी अलग अलग संस्थाओं को संविधान में मान्यता दी गई है और उनकी भूमिका को निर्धारित किया गया। आज हमारे जो चर्चा का विषय है हम उसी पर आ रहे हैं कि जो न्यायिक व्यवस्था है उसका सीधा सीधा संबंध किन विषयों से। पहला तो यही है कि संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं उनका पालन किया जाए। अगर उसका पालन नहीं किया जाता तो फिर जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है कि क्या व्यवस्था, यानी संविधान में जो प्रावधान है उनका अगर न्यायोचित पालन नहीं कराया जा सकता है तो वो अपना एक मत, एक अपना निर्णय देता है कि संविधान की व्याख्या ये है, जिसे हम कहते हैं कि वो एक प्रेसिडेंस देते हैं। और ये प्रेसिडेंस जो है ये ब्रिटिश उसमें जूरिस्प्रूडेंस में बहुत पुरानी है कि उदाहरण दिए जाते हैं कि कब इस तरह का निर्णय दिया गया था तो उसका पालन करना। आज भी हमारे यहाँ जो वकील, जो हमारे लॉयर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जब जाते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ ये प्रावधान तो है मगर इसकी व्याख्या ये है, ये पहले भी कोर्ट डिसाइड कर चुका है और आपको इसका पालन करना पड़ेगा। बड़े बड़े पुराने केसों का उदाहरण दिया जाता है और उसके आधार पर जो बात कही जाती है कि ये पहले भी हो चुका है और इसकी नई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। उस समय कोर्ट ने ये डिसाइड किया था। ये पहले ब्रिटिश कोर्ट में भी होता था, आज भी होता है, हमारे यहाँ भी वही बात दोहराई जाती है। मगर संविधान के भी ऊपर एक चीज है जिसे प्राकृतिक न्याय कहते हैं। ये संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है कि प्राकृतिक न्याय क्या है, नेचुरल जस्टिस क्या है। जो भी जूरिस्प्रूडेंस को जानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि संविधान एक तरफ, मगर अगर संविधान में उसकी कोई व्याख्या नहीं है तो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस को प्रेसिडेंस यानी उसे प्राथमिकता दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको उल्लेख क्यों नहीं है? ये एक बड़ा, आप उसको हमेशा एक प्रश्न चिन्ह मान कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलता रहता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने संशोधन हो चुके हैं इसके बारे में चर्चा करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, मगर एक और दूसरा सिद्धांत भी है जिसे हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, यानी बराबरी का। दो पक्ष अगर हैं तो दोनों पक्षों को पक्षपात रहे, यानी यहाँ भी जो है ना आप पाएंगे कि निरपेक्षता क्या है। निरपेक्ष भाव के साथ में किन किन चीजों का समावेश है। अगर आप निरपेक्ष भाव से नहीं देखेंगे तो लॉ ऑफ इक्विटी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप निरपेक्ष भाव रख के जो है ना निर्णय नहीं लेंगे तो नेचुरल जस्टिस का कोई मतलब ही नहीं।
नेचुरल जस्टिस और लॉ ऑफ इक्विटी ये हमारी या संसार के किसी भी कोर्ट में चले जाएंगे, इन दो सिद्धांतों के बिना न्याय व्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जो न्याय की देवी जो तराजू लेके दो पक्षों का व्याख्या कर रही है या उनका बारे में जो एक संदेश दे रही है आंख पे पट्टी बांध के कि पक्षपात रहित लॉ ऑफ इक्विटी का पालन किया जाएगा, नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाएगा। ये वैधानिक व्यवस्था जो है ये हर कोर्ट में इस चीज को माना जाता है और संविधान का जब संशोधन होता है तो इन सिद्धांतों को सबसे पहले आगे रखा जाता है। इसके बिना न्याय की हम कल्पना नहीं कर सकते। और संविधान क्योंकि परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ इसे बदलना ही पड़ता है, तो संविधान में ऐसे प्रावधानों को क्यों नहीं मान्यता मिलनी चाहिए कि नेचुरल जस्टिस और लॉ ऑफ इक्विटी का पालन किया जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स का नेचुरल जस्टिस से कोई संबंध है। फंडामेंटल राइट्स में हमने बहुत सारे तो नहीं मगर कुछ फंडामेंटल राइट्स हमने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो है ना जो आदर्श स्थापित किए गए थे, जो मानवीय मूल्य पर आधारित थे, जैसे पीस, हार्मनी, ये जो बातें कही थी, ब्रदरहुड की जो बातें कही गई थी, उनका समावेश हमने अपने प्रजातंत्र में कर लिया और प्रजातंत्र के साथ साथ हमने अपने आप को एक घोषणा करी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने आप को एक संविधान के अंतर्गत रेगुलेट और आगे की आदर्शों का, किन आदर्शों को हम सबसे अधिक प्राथमिकता देंगे, जिन्हें हमने कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स। उस फंडामेंटल राइट में न्याय को पक्षपात रहित न्याय, नेचुरल न्याय को पाने का अधिकार उल्लेखित नहीं किया। इसका जिम्मा जो है हमने अपने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया। ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये निश्चित करेगा कि न्याय की व्यवस्था क्या। फंडामेंटल राइट में कई समान अधिकार हमको ये कि उसमें कोई लिंग भेद नहीं होगा, उसमें कोई जाति का भेद नहीं होगा, धर्म का भेद नहीं होगा। इस तरह से जो है ना हमने वो किए प्रावधान तो करना, जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने इन चीजों के महत्व को समझकर इसका पालन किया, प्रावधान किया। मगर हम आज अगर अपनी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की ओर देखें कि जैसे कह लीजिए कि समानता का किस हद तक हमारे समाज में असमानता व्याप्त है। आप चाहे निर्धन और धनवान के बीच की समानता पर बात करें, या शिक्षा व्यवस्था की बात करें, या अवसर, अपॉर्चुनिटी सबको समान मिलेगी इसकी बात करें, आप पाएंगे कि असमानताएं तो कम होने की जगह बढ़ती आ रही। तो संविधान का इस दिशा में आगे बढ़ना
या इसके बारे में जो भी प्रावधान किए गए, जो भी उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस चीज की व्याख्या करी कि गरीबी का स्तर क्या होना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज की व्यवस्था करी कि अगर कहीं भूखमरी हो रही है तो किसका दायित्व है? अगर कोई भूख से मर गया, इसका क्या दायित्व है और उसका क्या सजा मिलनी चाहिए? किसी राजनीतिक दल की विचारधारा अगर जो है इन फंडामेंटल राइट्स और नेचुरल जस्टिस की पर नहीं है, और उसके कारण जो है समाज में अगर टकराव होता है और उसके कारण जो है ना अगर भेदभाव बढ़ता है जातियों के बीच में, धर्मों को मानने के बीच में, तो उस राजनीतिक दल की इस अपराध का कोई सजा संविधान ने बताई है? विचारधारा क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, राजनेताओं का आचरण कैसा होना चाहिए, उन्हें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसका कहीं कोई प्रावधान हमारी विधायिका में या हमारे संविधान में या हमारे सुप्रीम कोर्ट या हमारे न्यायिक व्यवस्था में इसकी कोई सजा निर्धारित की गई है? आज तक नहीं की गई। मैं तो कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि किस गैर जमीन इररिस्पॉन्सिबल बातें जो है ना हमारे न्यूज चैनल पर, टीवी चैनल पर लोग आते हैं, बोलते हैं और उड़छू हो जाते हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये बड़ी बहुत अधिक पीड़ा देने वाली बात है कि हम इन बातों के महत्व को समझकर संसद में या कहीं और किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम इसके बारे में विचार विमर्श भी नहीं कर। हम बस राजनीति पॉलिटिक्स जो है ना हम इसी की बात करते हैं, मगर जिम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस, इसके जो परिणाम जो है ना हमारे समाज को मिल रहे हैं, हमारे जो नागरिक जो है इसकी पीड़ा भोग कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन? उसकी जिम्मेदारी कौन निर्धारित करेगा? उस अपराध की व्याख्या कौन करेगा? उसके कारण जो है ना समाज में मानवीय मूल्यों का उल्लंघन हो रहा है, इसकी व्याख्या कौन करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं हमने इन बातों का कोई प्रावधान ही नहीं किया। जब वहां प्रावधान नहीं है पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा, लोअर कोर्ट क्या कर लेंगे, कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव क्या कर लेगा? हमारी संसद में जिस तरह के आजकल विवाद होते हैं, जिस तरह के विरोधी दल एक दूसरे के ऊपर कागज उछालते हैं, स्पीकर की अधिकार को मान्य ही नहीं करते, अपमान करते हैं स्पीकर का, उस व्यवस्था का वो क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी अपराध की जो है ना बात करी गई है? आजकल तो टीवी पे सामने साफ साफ दिखाई पड़ता है कि किस तरह से जो संसदीय नियमों को, उसकी किताब को जो है फेंका जाता है स्पीकर के सामने, उसके मुंह के सामने। क्या इस अपराध की कोई सजा है कॉन्स्टिट्यूशन में? और हमारे सुप्रीम कोर्ट हर बात का स्वतः संज्ञान ले लेता है। इस घटना को देखने के बाद मैं कभी
किसी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान दिया? इस आचरण का क्या उन्होंने इसके ऊपर कोई टिप्पणी करी? नहीं। सुप्रीम कोर्ट शांत होकर देखता रहता है। जब शाहीन बाग होता था और जब किसानों का आंदोलन होता था, जब हमारी सरकार जो है ना बार बार कह रही थी कि ये जो जनता है उसको इससे कितनी असुविधा हो रही है, आप हमारी इकोनॉमी का मार्ग को बाधित कर रहे हैं, आप जो है नेगोशिएशन की टेबल पे नहीं आ रहे और एक तरह से जो है ना आप अराजकता को जो है ना फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज तक नहीं आया, उसकी सजा निर्धारित करने की तो बात कर दी। वहां पे जो है एक पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी बात नहीं कर रहा, अपना पक्ष नहीं कर रहा, मगर कोई प्रावधान नहीं है कि उन्हें बाध्य किया जा सके कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात को लेके जाइए। सुप्रीम कोर्ट उन्होंने उसका स्वतः संज्ञान नहीं लिया। उन्हें बाध्य करके उनको सजा देने का, उन्हें दंड देने का कोई कार्य नहीं। इसी तरह से जो है ना अनेक घटनाएं जो हैं हमारे समाज में, हमारे राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में घटित हो रही हैं, जो असमानता को फैला रही हैं, जो दुराचार को फैला रही हैं, जो हमारे समान अधिकार को, जो हमको सबसे अधिक प्रिय है कि हमें जीने का अधिकार, सबसे अधिक अगर कोई मूल्यवान चीज होती है कि मुझे जिंदा रहने का अधिकार है और जिंदा रहने के लिए जो जो भी चीजें जरूरी हैं उसे प्राप्त करने का अधिकार है। ये अधिकार जो है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुनिश्चित नहीं। जो फंडामेंटल राइट सबसे पहले होना चाहिए कि मुझे जिंदा रहना और जिंदा रहने के लिए जरूरी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, जो रोटी कपड़ा और मकान है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसे पूरा करना सबसे अधिक आवश्यक अधिकार है। ये अधिकार जो है ना फंडामेंटल राइट नहीं है, इसकी कोई प्रावधान जो है ना हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। ये मेरा निरपेक्ष स्वभाव से जो भी मैंने अभी तक आपको जो है ना अपनी व्याख्या बताई कि फंडामेंटल राइट में जो है ना नेचुरल जस्टिस दिया जाएगा, लॉ ऑफ इक्विटी का पालन किया जाएगा, ये प्रावधान हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको किए जाना अति आवश्यक है। और भी बहुत सारी बातें हैं। मेरा उन सब विषयों पर विशेष ज्ञान नहीं है। मैं कोई विधि का ना तो विद्यार्थी हूँ और ना ही मैं कोई कानून जानने की मेरे पास में कोई की डिग्री नहीं है। मैंने आपको अपने परिचय बता दिया है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मगर हाँ, अगर हम निरपेक्ष दृष्टिकोण को समाज के सामने नहीं रखेंगे, समाज का एक वर्ग अगर इस ओर आकर्षित नहीं होगा और एक सामुदायिक चेतना का अगर विकास नहीं होगा,
तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी जो इन्हें जिस ट्रेजेडी के शिकार आज हम वैसे और भी होते रहेंगे। ये कोई शुभ संकेत नहीं है। इससे देश और समाज एक टकराव की स्थिति से उभर नहीं सकता। तो इन सभी बातों का आपके सामने आज की व्याख्या करने का उद्देश्य यही था कि परिवर्तन ये एक फंडामेंटल चीज है और समय के साथ साथ हर चीज का, जिसे हम समझते हैं कि इससे एक न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण नहीं हो रहा है, उसके लिए अपने आप को और दूसरों को उस परिवर्तनशीलता को सामने रखकर हमें नए मापदंड स्थापित करने पड़ेंगे, चाहे भले वो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये अटल सत्य है। हमें अपने आप को एनालिसिस करने के लिए हमें अपने आप को नई व्यवस्था को क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इसकी कल्पना करना पड़ेगा। इसकी भूमिका क्या क्या होगी, किसकी क्या क्या भूमिका होगी, इसके एक बार फिर से हमको पूरा रिव्यू करना पड़ेगा। इस चर्चा को निरपेक्ष भाव से आगे बढ़ाना हम सभी जागरूक नागरिकों का प्रथम कर्तव्य है। इसी के साथ साथ मैं इस आज के व्याख्यान की